इस बार जाली की जनता रोजगार खोज रही है, रोजगार कैसे दीजिएगा आप? नरेंद्र मोदी और नीतीश जी की सरकार में अगर हम उस काम के किनारे लगे तो हमको लगता है कि शाम हो जाएगा। काम के बारे में नहीं, रोजगार के बारे में जानना चाहते हैं। लगातार बिहार में सुरक्षा व्यवस्था देखी जाए तो कमजोर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ भारत। मैं अरशद दीवान। जीवेश कुमार के नामांकन में पहुंचे अशोक यादव मधुबनी के सांसद। रोजगार को लेकर के उन्होंने क्या कहा, आइए चलिए सुनते हैं। आप बने रहें मेरे और साथ। आप लोगों ने स्वयं अपने आंखों से देखा होगा कि जो जनसैलाब उबड़ा हुआ था जीवेश जी को आशीर्वाद देने के लिए, और रवि किशन जी भी आए थे गोरखपुर से चल के, हमारे प्रत्याशी जीवेश जी को उन्होंने भरपूर आशीर्वाद दिया है। तो हम विकास के नाम पर जा रहे हैं, हमने काम किया है, विकास किया है, डबल इंजन की सरकार में हमने काम किया है और विकास किया है। हमने गरीबों की ओर हमने देखा है, गरीबों को हमने सेवा की है। और यहाँ के विधायक, माननीय विधायक जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, जीवेश जी के प्रयास से जाले का चौमुखी विकास हुआ है। निश्चित रूप से हम जात पात की नहीं बात करते हैं, हम जमात की बात करते हैं और अपने विकास कार्यों को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे और जनता का आशीर्वाद लेंगे। और भारी मतों से इस बार जाले की धरती पे एक ऐतिहासिक जीत होने वाली है जो 14-15 तारीख को आपको दिखने को मिलेगा। तो जाले की जनता इस बार रोजगार चाहती है, क्योंकि रोजगार जो होना चाहिए रोजगार हो नहीं पाता। इसी के चक्कर में नगर पंचायत बरवाड़ा का एक लड़का जो कि गुजरात में रहता था, उसके एक्सीडेंट से मौत हो गया। यदि बिहार में रोजगार आती तो यहाँ रोजगार करते, इसके वो एक्सीडेंट में मारा नहीं जाता। इस बार जाली की जनता रोजगार खोज रही है, रोजगार कैसे दीजिएगा आप? नरेंद्र मोदी और नीतीश जी की सरकार में अगर हम उस काम के किनारे लगे तो हमको लगता है कि शाम हो जाएगा। सर, बिहार में क्या क्या रोजगार के बारे में, रोजगार के बारे में, काम के बारे में नहीं, रोजगार के बारे में जानना चाहती है। अब सुनिएगा तो सही, अगर केंद्र सरकार और बिहार सरकार के काम को हम गिनाने लगेंगे तो शाम हो जाएगा, वो खत्म नहीं होने। लेकिन पलायन क्यों? ये 15 वर्षों के शासन में घर घर का लोग पलायन करेंगे, लेकिन आज स्थिति है कि गांव में बिजली है, सड़क है, सब सुविधा है, लोग आप बाहर से गांव में बसना शुरू कर दिए। और जहां तक आप रोजगार की बात करते हैं, जहां भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, एनएच का निर्माण हुआ है, लेबर कहां से आया, इंजीनियर कहां से आया? आप चौक चौराहे पे चले जाइए, जहां पर कोई शाम में या दिन में कोई साइकिल का ब्रेक नहीं लगा सकता था, आज 12 बजे रात में वहां पे आज रोजगार के नए अवसर खुले हुए हैं, नए नए दुकान खुले हुए हैं। एक जमाना था लालू के शासन में, जब जाले को जनता को अगर शादी ब्याह करना होता था तो दरभंगा जाके मार्केटिंग करता था, लेकिन आज जाले की जनता जहां भी जाए मार्केट में, बड़ी से बड़ी शादी क्यों नहीं हो, बड़ा से बड़ा काम क्यों नहीं हो, अपने घर के बगल में जाके वहां से सामान ले आता है। ये रोजगार मिला है और बिहार सरकार अगर रोजगार मिलेगा तो एनडीए की सरकार ही देगी। ये जो पिछली सरकार है, जो महागठबंधन जिसको गठबंधन कहते हैं, उनसे न कभी रोजगार हुआ है, बल्कि और पलायन बढ़ेगा। और आपको पता होगा कि बिहार में 25,000 हेक्टेयर जमीन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए वो लिया गया है। आगे उस पर इंडस्ट्री भी लगेगा। हमने घोषणा भी किया है कि हम सरकारी नौकरी भी दे रहे हैं और आने वाले समय में हम बिहार की जनता को रोजगार भी दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि बिहार के लोगों को हमने सम्मान दिया है और पूरे बिहार में बिहारियों का मान बढ़ा है, सम्मान बढ़ा। सर, लगातार बिहार में सुरक्षा व्यवस्था देखी जाए तो कमजोर होती जा रही है, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई व्यापारी को गोली मार दिया जाता है। 12 बजे रात में मेरे साथ आइए, 12 बजे रात में मेरे साथ 12-1 बजे रात में आइए, हम लोग चलते हैं पैदल। अगर एक भी कोई कहीं दिख जाएगा तो हमको उस दिन बताइए।